Hi guys, this is Sakshi Adhikari. Welcome to my YouTube channel. So today I'll be showing you, actually not showing you, sharing with you the checklist I have for the hospital bag. एक्चुअली मुझे लगता है ये वाला जो है सबसे एक्साइटिंग फेज़ रहता है हॉस्पिटल बैग प्रिपरेशन. जब अराउंड आई वाज 23 और 22 वीक्स प्रेग्नेंट तब मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि क्या क्या डलता होगा हॉस्पिटल बैग में, कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं. सो आई ऑलवेज बिन वेरी कीन फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोज़. मैंने भी यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ स्क्रॉल थ्रू की हुई हैं एंड आई ऑलवेज बीन सर्चिंग फॉर दीज टाइप ऑफ कंटेंट क्योंकि यही सबसे इंटरेस्टिंग फेज़ है. सो बेसिकली अभी तो मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है बिकॉज आई एम प्लानिंग कि जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, एज़ यू गाइस वुड नो, ही इज़ इन मर्चेंट नेवी, तो जब वो आएंगे तभी हम कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे. वैसे जो डॉक्टर्स ने हमें अभी तक प्रोवाइड कर दी है चेकलिस्ट, सो उसके अकॉर्डिंग आई विल बी शोइंग यू व्हाट ऑल आई हैव इन माय चेकलिस्ट written down in my checklist. So without any further ado, let's get started. So beginning with the hospital bag for baby, number one जो आपको चाहिए वो चाहिए डाइपर्स. सो डाइपर्स ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता ही है. बाकी जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, सबसे जो मेन क्वेश्चन होता है बच्चों का, बेसिकली ये सब डॉक्टर हमको काउंसलिंग क्लासेस में बताते हैं. तो मोस्टली गर्ल्स यही क्वेश्चंस पूछती हैं कि मैम कौन से ब्रांड का डाइपर्स बेस्ट है. तो हमारे मैम तो यही सजेस्ट करते हैं या डॉक्टर कि हर ब्रांड अच्छा ही होता है. लाइक इट्स नॉट कि एक पर्टिकुलर ब्रांड सारे बेबी टाइप्स को सूट करेगा. तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्किन ऑफ द बेबी ऑल्सो कि उसको कौन सा प्रेफरेंस लग रहा है, कौन सा प्रेफरेंशियल है उसके लिए. सो उस हिसाब से आप ले सकते हो. पैम्पर्स, मैनीपोगो पैंट्स और भी बहुत सारे जो भी ब्रांड्स हैं, यू कैन ट्राई. एंड जो हमें बताया डॉक्टर ने कि चेंज डाइपर बिफोर एवरी फीड. बेबी को फीड करवाने से पहले यू शुड चेंज द डाइपर एंड बिफोर पुटिंग ऑन द डाइपर आपको कोकोनट ऑयल ज़रूर लगाना है बेबी की पूरी बॉडी पे, ठीक है. एंड दिस स्टेप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और हाँ, एक और बात कि पैन स्टाइल, दो तरह के डाइपर्स होते हैं, पैन स्टाइल एक टेप स्टाइल. तो जब आपको बेबी का एग्जैक्ट वेट पता चल जाए देन यू आर गोइंग टू यूज़ द पैन स्टाइल डाइपर. अदरवाइज़ आप फर्स्ट फ्यू डेज़ के लिए और इवन अ मंथ के लिए आप टेप स्टाइल डाइपर के लिए यू कैन गो, क्योंकि वो बेबी के वेस्ट लाइन के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है. टेपिंग आप उस हिसाब से कर सकते हो. लेकिन पैन स्टाइल या तो वो ज़्यादा लूज़ हो जाएगा या तो ज़्यादा टाइट हो जाएगा. सो अकॉर्डिंगली जब आपको बेबी का वेट पता हो यू कैन रेफर टू द पैन स्टाइल डाइपर. सो आई थिंक दिस वॉज ऑल अबाउट डाइपर्स. ब्रांड आप देख लो अपने बजट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. और पैन स्टाइल मैंने बताया ही आपको और टेप स्टाइल के बारे में बता दिया. नेक्स्ट थिंग इज़ नैपीज़ एंड लंगोट. जो लंगोट्स तो आपको पता ही होंगे, जो दादियाँ नानियाँ बनाती थी. तो लंगोट्स एंड नैपीज़ आप प्रेफर कर सकते हो स्पेशली फॉर अ समर बेबी. बट एक इसमें डिसएडवांटेज है कि लंगोट्स कई बार रैशेस भी कर सकते हैं बेबी को. सो अगर आपके पास है तो यू कैन यूज़ देम फॉर इनिशियल डेज़, क्योंकि उसमें जो बेबी का स्टूल होता है 3-4 डेज़ के लिए इट इज़ क्वाइट ब्लैक. तो यूज़ एंड थ्रो के लिए यू कैन यूज़ द लंगोट्स. अदरवाइज यू कैन यूज़ द नैपीज़ विद लाइनर्स. विदाउट लाइनर्स जो नैपीज़ होते हैं दैट यू शुड नॉट गो फॉर. नैपीज़ वाले लाइनर्स वाले नैपीज़ यू कैन गिव अ शॉट टू. और अगर आपको वो रखने हैं, कितनी क्वांटिटी में रखने हैं डाइपर्स की क्वांटिटी मैंने बताई नहीं,
1 to 2 पैक फॉर द हॉस्पिटल बैग वुड बी सफिशिएंट. एंड nappies के लिए you will require minimum 15 nappies or लंगोट. सो नेक्स्ट इज़ वेस्ट. वेस्ट आप वेस्ट मैं फ़ोटो इंसर्ट कर दूँगी यहाँ पे वेस्ट क्या होती है. सो बेबी वेस्ट जो होती है विद स्लीव्स भी आती है, विदाउट स्लीव्स भी आती है. सो फॉर समर बेबीज़ इट इज़ यूजुअली प्रेफर्ड कि विदाउट स्लीव्स नैपी प्रेफर की जाती है. मैम 6 नंबर ऑफ वेस्ट यू शुड पैक इन योर हॉस्पिटल बैग. नेक्स्ट इज़ बाबा सूट. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है बाबा सूट. बेसिकली मुझे भी नहीं पता था क्या होता है. सो बाबा सूट इज़ द वन जिसमें टॉप अलग होता है और बॉटम अलग होता है. टॉप वेयर इज़ डिफरेंट, बॉटम वेयर इज़ डिफरेंट. सो बाबा सूट आपको चाहिए 6 इन नंबर्स एंड 6 एक्स्ट्रा पजामीज़ बिकॉज ऑफकोर्स इतना बार बार डायपर चेंज करना रहता है बेबी का, बार बार यूरिनेशन एंड स्टूल पासिंग होती है बेबी की. तो 6 एक्स्ट्रा पजामीज. सो उसमें क्या बेनिफिट है कि आपका टॉप सेम रहेगा. यू कैन प्रोसीड ऑन विद द एक्स्ट्रा पजामीज. सो 6 बाबा सूट्स विथ 6 एक्स्ट्रा पजामीज, लाइफ सेवियर. नेक्स्ट इज़ रोम्पर्स. सो जो रोम्पर्स हैं, रोम्पर होता है जैसे लड़कियों का जंप सूट होता है ना, बेबी की वोकैबुलरी में इट इज़ रोम्पर. पूरा अटैच वन पीस ऊपर से लेके नीचे तक. सो वो रोम्पर आप लेके जा सकते हो. रोम्पर्स हमको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है बेसिकली फॉर आउटिंग. कहीं पे आप बेबी को घुमाने लेके जा रहे हो तो आप रोम्पर्स प्रेफर करो. अदरवाइज़ आप घर पे बाबा सूट के साथ यू कैन डेफिनेटली गो विद. और एक और जो रोम्पर्स हैं उन्हीं में नीचे अटैच वो सॉक्स टाइप्स भी होता है. सो वो आप ना लो. और जो सिर्फ एंकल्स तक रोम्पर्स होते हैं वो बेटर प्रेफर करो क्योंकि जो वो अटैच्ड सॉक्स टाइप्स भी होता है सो उससे बेबी का फुट ऐसे ना फोल्डेड सा ही रहता है, एक एंगल पे रहता है. सो इट्स क्वाइट डिस्कम्फर्टेबल फॉर द बेबी. सो आप एंकल लेंथ रोम्पर्स प्रेफर करो. नेक्स्ट इज़ कैप, मिटन एंड बूटी. जो ऑफ कोर्स आपको पता होगा छोटे छोटे नाखून होते हैं बेबीज़ के तो वो अपने आप को स्क्रैच कर लेते हैं, कहीं भी मार देते हैं. सो उसके लिए मिटन्स आपको पहनाने होते हैं, छोटे छोटे ग्लव्स से होते हैं. और कैप होनी चाहिए और बूटीज़ पैरों के लिए. सो ये जो है 4 इन नंबर आपको चाहिए. एंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉटन फैब्रिक में आपको चाहिए होंगे बिकॉज़ अगर बेबी समर टाइम पे होने वाला है तो कॉटन फैब्रिक ही प्रेफरेबल है, कोई वैसा फैब्रिक नहीं चलेगा. नेक्स्ट इज़ मसलिन क्लॉथ्स या रैप शीट्स जो बेसिकली ड्रेप शीट्स होते हैं जिसमें बेबी को ड्रेप करते हैं. वो भी उसका भी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक होना चाहिए. आप मिनिमम 4 लेके जा सकते हो और या तो कॉटन फैब्रिक हो या मसलिन फैब्रिक हो, मतलब ब्रीदेबल हो बेबी के लिए, उसको इरिटेट ना करें. नेक्स्ट इज़ 1 AC ब्लैंकेट. आप AC ब्लैंकेट भी लेके जा सकते हो क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो टेम्परेचर मेंटेन करके रखते ही हैं, अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस तक ही रखते हैं टेम्परेचर मेंटेन करके. इसीलिए मे बी अगर बेबी को ठंड लगे तो यू कैन ऑलवेज गो विद द AC ब्लैंकेट. फिर एक आपको चाहिए ड्राई शीट, एक नहीं मतलब 4 स्मॉल साइज़ वाली ड्राई शीट्स और 2 मीडियम साइज़ वाली ड्राई शीट्स. ये आपको चाहिए फॉर नैपी चेंजिंग. जब भी आप नैपी चेंज कर रहे हो बेबी का सो पहले आप वो ड्राई शीट बिछा लो, फिर आप डायपर चेंज करो, नैपी चेंज करो. एंड मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़ प्रेफरेबल होता है जो न्यू बॉर्न के लिए होता है. देन तो आप अपने अकॉर्डिंगली प्रेफर कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ वेट वाइप्स या फिर कॉटन बॉल्स या फिर फेस नैपकिन्स, फेस नैपकिन्स. सो बेसिकली जब आपको नैपी चेंजिंग में ही ये काम आएंगे, वाइप ऑफ करना पड़ेगा बेबी को
तो आप कॉटन बॉल्स यूज़ कर सकते हो। वैसे तो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी कि वाटर ही यूज़ करो, कुछ और ना यूज़ करो, और फिर उसको फेस नैपकिन से पैड ड्राई कर दो। या फिर आप कर सकते हो कॉटन बॉल्स यूज़। और लास्ट में जो आपके लिए ऑप्शन रहता है वो वेट वाइप्स का रहता है, और वेट वाइप्स भी जो 99% वाटर वाली होती है वो आपको यूज़ करनी है, तो वो आप लेके जा सकते हो। देन ये पूरा 1 पैक वुड बी सफिशेंट। 1 पैक ऑफ वेट वाइप्स या 1 पैक ऑफ कॉटन बॉल्स वुड बी सफिशेंट फॉर द हॉस्पिटल बैग। देन बर्प टावल्स जो बर्प कराते हैं बेबी को फीड कराने के बाद, जो यहाँ पे आप लगाते हो और फिर वैसे बर्प कराते हो बेबी को। सो बर्प टावल्स आपको चाहिए होंगे 4 इन नंबर। अगैन जो भी आप बेबी के लिए पैक कर ले रहे हो लेके जा रहे हो, सबसे पहले तो वो सॉफ्ट फैब्रिक वाला होना चाहिए, कॉटन फैब्रिक मोस्ट प्रेफर्ड रहेगा। उसके बाद वो हाइजीनिकली क्लीन होना चाहिए। आप ऐसे नहीं मार्केट से लेके आए बस डाल दिया बैग में, पहले उसको वॉशिंग मशीन में वॉश कर लो। एक बेबी डिटर्जेंट भी बताया था हमारी मैम ने हमको। सो बेबी डिटर्जेंट डालो, थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। सो 1 कैप फॉर 1 वॉश वुड बी सफिशेंट। एक ढक्कन उसका डाल दो वॉशिंग मशीन में, और अपना जो भी अपना बेबी का है एसेंशियल्स वो सब डाल के 15 मिनट सुपर स्पीड पे आप चला दो, और बस वो हो जाएगा। फिर उसको सैनिटाइजेशन के लिए उसमें ज़रूर डालना है, धूप लगवानी बहुत ज़रूरी है, बिना धूप लगवाए नहीं करना। और अगर धूप नहीं आ रही है, बारिश आ रही है, तो आप उसको प्रेस कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, जो ये सब चीज़ें हमारी मैम ने हमको लिखवाई थी फॉर द हॉस्पिटल बैग। इसके अलावा आप जो यूज़ कर सकते हो बेबी नेस्ट, जब बेबी को लेके आते हैं सो एक बेबी नेस्ट काइंड ऑफ होता है, वो आप लेके जाओ और बड़ा क्यूट लगता है, तो वो बेबी नेस्ट भी आप डाल लेना हॉस्पिटल बैग में। टॉवल्स आप डाल लेना फॉर यू एंड द बेबी। तो दिस वाज ऑल फॉर द बेबी। एक जो पूछते हैं रैश क्रीम और बेबी के लिए जो फेस वॉश मॉइस्चराइज़र, सो आई वुड प्रेफर, और जो डॉक्टर्स ने भी मुझे प्रेफर किया है कि स्टार्टिंग में डू नॉट इंडल्ज इनटू सो मेनी प्रोडक्ट्स। कोकोनट ऑयल ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसी को आप यूज़ करो, बट लेटर ऑन यू कैन डू अ पैच टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वांट टू ट्राई ऑन, एंड अगर पैच टेस्ट ठीक है, नॉर्मल है, देन यू कैन प्रोसीड विद द बेबी। अवीनो का मैंने सुना है काफ़ी अच्छा, हिमालय का सुना है, एक कीकू ब्रांड भी है आई गेस। सो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो कि बेबी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सेफ बेबी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। बट मुझे लगता है व्हेन आई वुड पैक माई हॉस्पिटल बैग, तो मैं इसमें से कुछ लेके जाऊँगी। आई थिंक 1 bottle of coconut oil would be sufficient, but again your preference, your choice, your baby, your life, your rules. Okay, so this was all that has been given in the checklist for hospital bag for the baby. Now coming to the hospital bag for the mother के लिए सबसे पहली चीज़ जो चाहिए एक फीडिंग ब्रा या नर्सिंग ब्रा चाहिए। अब एक तो इसमें 1 साइज़ प्लस होना चाहिए, जो भी आपका नॉर्मल ब्रा साइज़ है उससे 1 साइज़ प्लस ही करना, मतलब 1 साइज़ प्लस वाली ब्रा लेना। उसके बाद कॉटन फैब्रिक वाली ब्रा होनी चाहिए, ऐसे सिंथेटिक फैब्रिक वाली मत लेना, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत इरिटेशन हो जाएगी उससे। और विद फ्लैप्स, अगर तो आपका कप साइज़ ABC है तब तो आपको जो नॉर्मल ब्राज आप रेगुलर यूज़ करते हो वही आ जाएंगी, बट 1 साइज़ प्लस एंड कॉटन फैब्रिक। लेकिन अगर आपका साइज़ D है कप साइज़, तो आप वो जो फ्लैप्स वाली मैटरनिटी फीडिंग ब्राज नहीं होती है जो ऐसे लॉक करके खुलती है, बटन टच बटन सा लगा होता है, दैट यू कैन गो फॉर। अगर C साइज़ तक है देन नॉर्मल ब्रा वुड बी फाइन, बट 1 साइज़ अप कर लेना। देन यू विल रिक्वायर
अंडरगारमेंट्स यू विल रिक्वायर मिनिमम 6 एंड इससे ज़्यादा भी। हिपस्टर्स प्रेफर करना और मसलिन कॉटन फैब्रिक प्रेफर करना, नो सिंथेटिक फैब्रिक, उससे और एलर्जीज होगी। देन मैटरनिटी पैड्स जो according to the size you can see extra large, डबल एक्सेल, ऐसे बड़े वाले साइजेस में जाना। और यू कैन गो विद द नुआ पीरियड पैंटीज़। एक्चुअली जो मैंने सुना है रिव्यू पीरियड पैंटीज़ का, मैंने सुना बेटर रिव्यू है एज़ कम्पेयर टू द पैड्स। हाई वेस्ट लोअर और पजामा आपको लेके जाना है। हाई वेस्ट लोअर और पजामा मतलब इट शुड बी नॉट टू टाइट नहीं होना चाहिए, बट इट शुड बी सपोर्टिंग द बेली, कि आफ्टर डिलीवरी और ड्यूरिंग दैट फेज़ जब आप पहनो जो लोअर है आपका, तो वो टाइट ना हो बट हाई वेस्ट हो, ताकि वो बेली को सपोर्ट कर पाए, कि वो बेली पाउच ना रह जाए जो यूजुअली हमारी मम्मीज़ को रह गया है अभी तक, तो वो ना रहे इसलिए। फिर एक आपको चाहिए द ड्रेस जो आप पहन के आओगे, होम कमिंग ड्रेस। एंड हमको जो मैम ने सजेस्ट किया है, एक ऐसी ड्रेस हो जिसमें या तो बटन्स हो या जिप हो और लॉन्ग पूरा नेक से लेके नीचे तक फ्लोई ड्रेस ना हो, बिकॉज वो फीडिंग अगर आपको करवानी है तब बेबी को, तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। सो एक ऐसी ड्रेस हो या तो जिसमें बटन्स हो और या तो जिप हो, ऑफ कोर्स लूज़ कंफर्टेबल सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक ज़्यादा प्रेफर्ड रहेगा, क्योंकि फिर बेबी को भी हैंडल करना आपको, सो इट वुड बी ईजियर। देन ग्रूमिंग किट में आप जो भी अपना फेस वॉश, थोड़ा बहुत मेकअप, ब्रश, टूथपेस्ट एक्सेट्रा लेके जाना चाहते हो वो आप लेके जा सकते हो। फिर 1 साइज़ प्लस स्लीपर्स, जो भी आपका शू साइज़ है उससे एक साइज़ बड़े स्लीपर्स लेके जाना, क्योंकि कई बार स्वेलिंग हो जाती है पैरों में, तो इट्स बेटर कि साइजिंग अप कर लो आप। देन स्कार्फ टू कवर योर हेड, स्कार्फ्स लेके जा सकते हो, 2 स्कार्फ्स वुड बी फाइन। काफ़ी लोग पुराने ज़माने में तो बोलते ही थे कि जब डिलीवरी के बाद यू शुड कवर योर हेड एंड पैरों में भी पतले पतले सॉक्स पहनने चाहिए। सो आप 2 पेयर ऑफ सॉक्स भी लेके जा सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स वो सर्दियों वाली सॉक्स उठा के मत लेके जाना, पतली पतली सॉक्स लेके जाना। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग योर डिलीवरी इन अराउंड समर सीज़न, तो पतली पतली सॉक्स लेके जाना और पतला पतला सॉफ्ट मसलिन फैब्रिक वाला स्कार्फ लेके जाना। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और जो भी आपकी फ़ोटोज़ हैं, जो भी पास्ट हिस्ट्री वाले आपके अल्ट्रासाउंड्स और जो भी है पूरी जो हॉस्पिटल फाइल है आपकी, प्लस द डॉक्यूमेंट्स, वो सब आप लेके जाना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपने हस्बैंड के भी, ऑफ कोर्स हस्बैंड ही रुकेंगे वहाँ पे, तो मोस्टली सबके हस्बैंड्स ही रुकते हैं, तो जो भी रुक रहा है, अगर हस्बैंड नहीं रुक रहे हैं, कोई और फैमिली मेम्बर रुक रहा है, तो उनके भी 1 to 2 डेज़ के क्लोथ्स आप अपने बैग में पैक करके ले जाना। अगर उनका सेपरेट बैग बनाना है तो गुड है। और जो एक सबसे बड़ी बात, सो ये सारी चेकलिस्ट थी। अब जब मैं शॉपिंग करूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी हॉल, अभी तो सिर्फ मैंने एक चेकलिस्ट शेयर की है। हाँ, जो मैं बता रही थी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बैग लेना कैसा है। एक सेपरेट बैग प्रिपेयर करना बेबी के लिए और एक सेपरेट बैग प्रिपेयर करना मदर के लिए, सो ईज़ी हो जाएगा फाइंड करना चीज़ों को। ऐसे नहीं कि एक ही बैग में सारा डूस दिया, नो। सो सेपरेट बैग प्रिपेयर करना एंड प्रेफर करना जो वो वाले बैग होते हैं, बैकपैक स्टाइल बैग होते हैं, वो आप लेके जाओ। क्योंकि इसका क्या रीज़न बताते हैं जो हमारे डॉक्टर काउंसलिंग क्लासेस में बताते हैं, इसका रीज़न बताते हैं कि आपने तो बेबी को पकड़ा होगा, सो हस्बैंड फ्री होंगे। अब वो एक स्लिंग बैग या कोई नॉर्मल बैग तो उठाते अच्छे लगते हैं नहीं, बैकपैक उठाएंगे तो बेटर लगेगा सीन, तो देयरफॉर बैकपैक प्रेफर करना। बट अगेन आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली देख सकते हो कौन सा बैग आपको सूटेबल है।
वो यूज़ करना। एंड बेबी के तो आपको जो भी आप ऑर्डर करोगे सब कुछ सैनिटाइज करके, प्रॉपर वॉश करके, धूप लगवा के ही पैक करना है। अपना भी करोगे ऐसे ही सेम सैनिटाइज प्रॉपर धूप लगवा के तो और बेटर है ऑफ कोर्स, क्योंकि बेबी आप ही के पास रहने वाला है तो स्किन कांटेक्ट तो वैसे भी होगा ही। सो हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना है। एंड I think, yeah, that was it for the video. Thanks for watching. We'll see you next time. Bye bye.